नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अनुवांशिकी। अनुवांशिकी में अभी तक हमने पढ़ा कि जीन क्या है, एलील क्या है, एलेलोमॉर्फ क्या है आदि का अध्ययन हमने किया। अब आज हम पढ़ेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप का अर्थ है जीन के प्रकार। क्या? जीनोटाइप का अर्थ है जीन के प्रकार, अर्थात जीनोटाइप जीव के जीन के संगठन को व्यक्त करता है। अर्थात जीनोटाइप जीव के जीन के संगठन को व्यक्त करता है जो कि उसमें न दिखाई देने वाले कारकों को या लक्षणों को निर्धारित करता है। समान जीनोटाइप वाले जीव के लक्षण सदैव समान होते हैं। समान जीनोटाइप जीव के लक्षण सदैव समान होते हैं। जैसा कि एक परिवार में माता पिता की लंबाई क्या है? अधिक है। जैसा कि एक परिवार में माता पिता की लंबाई अधिक है तो उसके बच्चों की लंबाई अधिक होगी और उसकी अगली पीढ़ी की लंबाई भी अधिक होगी। अर्थात इस प्रकार के परिवार में जो जीन है वह जीन लंबेपन का है। तो आपने देखा जीनोटाइप का अर्थ होता है जीन का प्रकार, किस प्रकार के जीन उपस्थित हैं। इसे हम टी या टी इस रूप में अथवा इस रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो 3 प्रकार इसके। और दूसरा उदाहरण हमारे पास है फिनोटाइप। उदाहरण नहीं, हेडिंग हमारे पास है फिनोटाइप। देखिए, फिनोटाइप का अर्थ है फिजिकल रूप, उसका दृश्य रूप, अर्थात वह कैसे दिखाई देता है। तो किसी जीव के दिखाई देने वाले लक्षण को फिनोटाइप या दृश्य रूप कहते हैं। ये दैहिक लक्षण, आकार, आकृति, रंग, स्वभाव कोई भी हो सकता है, तो इसे हम फिनोटाइप कहते हैं। तो हमने देखा कि इससे जीन का विशेष संबंध नहीं होता है, इसे हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। जैसे किसी परिवार में कुछ लोग लंबे हैं, कुछ लोग बौने हैं और कुछ लोग काले हैं, कुछ लोग गोरे हैं, तो यहाँ पर जीन में अंतर है और फिजिकल मतलब फिनोटाइप में भी अंतर है। अर्थात सबका फिगर या सबका स्वरूप अलग अलग दिखाई दे रहा है। आइए हम इसे एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। देखिए, मान लीजिए हम मेंडल के अनुसार बात करते हैं। मटर के पौधे पर हम एक लक्षण का चुनाव लेते हैं। तो लक्षण क्या हमारे पास है? हमारे पास लक्षण है लंबा व बौना, मतलब तने की लंबाई, तने की ऊंचाई। इसमें 2 संभावनाएं होती हैं। या तो तना लंबा होगा, क्या होगा? या तो लंबा होगा या तो बौना होगा। 2 ही संभावनाएं आती हैं। लक्षण क्या है आपका? तने की ऊंचाई। या तो तना लंबा होगा या तो तना बौना होगा। यदि तना लंबा होगा तो क्या होगा? इसे हम कैपिटल टी से दर्शाएंगे और अर्थात इसके जीन क्या होंगे? कैपिटल टी। और जो बौना पौधा है इसके जीन स्मॉल टी होंगे। अब आइए हम क्या समझते हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप को। तो देखिए, हमने क्या किया? लंबे पौधे को, अर्थात लंबा पौधा, और ये बौना पौधा, इसको हमने क्रॉस कराया। क्या किया? क्रॉस कराया। तो क्या होगा? इसके जीन कैपिटल टी, इसके जीन स्मॉल टी ये हुए। अब उसके बाद ये आगे मतलब अगली पीढ़ी में जब जाता है तो 2 में से केवल एक जीन जाते हैं। तो आपने क्या किया? एक टी यहाँ पे लिया और एक टी यहाँ पर लिया। इतना आपके समझ में आया हुआ होगा। ये अब क्या बनाते हैं? गैमेट बनाते हैं, अर्थात टी और टी बनाएंगे। अब इसको हम क्या करेंगे? पुनः क्रॉस कराएंगे। तो ये क्या है आपका? अब देखिए, F1 है, इसे हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन कहते हैं। ये क्या है आपका? F1 है, इसे हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन या प्रथम पीढ़ी कहते हैं। अब इसका क्रॉस हम कराएंगे। तो देखिए, ये जो गैमेट बना हुआ है इसका हम क्रॉस कराएंगे। जब क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा? चेकर बोर्ड द्वारा हम इसका क्रॉस कराएंगे। तो चेकर बोर्ड में होता क्या है? यहाँ पर देखिए, ये जो जीन है इस रूप में पहले
विभक्त हो जाएगा, इस रूप में ये विभक्त हो जाएगा। तो ये बना लेगा आपका। अब उसके बाद देखिए क्या होगा यहाँ पे, चिकर बोर्ड में मेल गैमेट को एक तरफ, फीमेल गैमेट को एक तरफ रखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास मेल गैमेट है, दोनों एक ही तरह दिखाई दे रहे हैं। तो एक तरफ मेल गैमेट, एक तरफ फीमेल गैमेट, दोनों गैमेट देखने में समान हैं। तो एक गैमेट को हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं। और दूसरे गैमेट को, मतलब एक गैमेट तो इस तरफ हो गया आपका, मान लेते हैं ये मेल गैमेट है, और यहाँ पे जो रहेगा आपका क्या होगा, वो फीमेल गैमेट होगा, फीमेल गैमेट होगा। तो यहाँ पे टी और स्मॉल टी होगा। अब क्या करेंगे, जो कैपिटल जीन है उसे हम पहले रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से टी और यहाँ से टी आएगा, तो ये बन जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्या होगा, टी आएगा, कैपिटल को पहले हम लिखते हैं, तो ये बन जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है आपका, टी रहेगा, उसके बाद ये टी हो जाएगा, और अंत में क्या होगा, एक टी यहाँ बचा हुआ स्मॉल टी, और स्मॉल टी यहाँ पे है, तो ये बन गया आपका। तो पुनः ध्यान दें, ये चिकर बोर्ड है, मेल गैमेट को एक तरफ, फीमेल गैमेट को एक तरफ रखा गया, जिससे टी और टी मिला, ये मेल गैमेट, और टी और टी फीमेल गैमेट। अब उसके बाद हमने चिकर बोर्ड में रखा, और जब इनका हम क्रॉस किए तो हमें प्राप्त हुआ टी और टी हमने एक तरफ किया, टी और स्मॉल टी ये हमने किया, कैपिटल टी स्मॉल टी ये हमें प्राप्त हुआ, स्मॉल टी प्राप्त हुआ। अब देखिए जिसके लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं वो क्या हमारे पास है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो आइए हम समझते हैं जीनोटाइप अर्थात जीन के प्रकार। देखिए इसमें जीन कितने प्रकार के हैं। पहला जीन क्या हमारे पास है, टी। तो पहला हम कर लेंगे टी। हमारे पास क्या जीन है, टी और टी, ये दोनों कैपिटल लेटर में है। दूसरा जीन हमारे पास क्या है, टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तीसरा जीन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल टी। यदि यदि कोई अनुपात पूछे तो आप कहेंगे ये कैपिटल टी केवल एक है, क्या है, एक है, तो आप कर देंगे 1। उसके बाद ये 2 और ये क्या हो जाएगा 1। तो इसका जीनोटाइप का जो अनुपात है, जीनोटाइप का अनुपात ये जो है वो क्या है आपका 1:1 ये हुआ, ये जीनोटाइप का अनुपात है। यदि हमने अब क्या समझा, जीनोटाइप को समझ लिया, प्रश्न आता है फिनोटाइप क्या है। फिनोटाइप क्या है देखिए। तो फिनोटाइप को देखने के लिए देखिए, जहाँ पर हमने पढ़ा था प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, जहाँ पर कैपिटल टी होगा वे लंबे पौधे के जीन होंगे। तो लंबा पौधा 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। तो हमने देखा 3 लंबे पौधे बने, क्या बने, लंबे पौधे। हमने भाई यहाँ पर क्या किया, लक्षण की बात किया, और उसके बाद क्या हुआ, एक बौना पौधा बना। तो एक बौना पौधा बना, हमने ये देखा। यदि हमें कहा जाए कि फिनोटाइप का अनुपात क्या है, फिनोटाइप का अनुपात तो ये है 3:1। क्या है फिनोटाइप का अनुपात, 3:1 ये अनुपात हमको मिला। तो हमने ये, अब हम पढ़ेंगे एक संकर क्रॉस तथा द्विसंकर क्रॉस, एक संकर क्रॉस तथा द्विसंकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस और दो संकर क्रॉस को हमें पढ़ना है। तो आइए समझते हैं। देखिए एक संकर क्रॉस, पहले हम क्या पढ़ेंगे, एक संकर क्रॉस। देखिए वह संकर क्रॉस आप कहेंगे वह प्रक्रम जिसमें एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है या संकरण कराया जाता है, उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। अब लक्षण हम बात करते हैं। लक्षण हमारे पास है जैसे लक्षण है
केवल एक लक्षण की हम बात करते हैं, तने की ऊंचाई, तो इसके विपर्यायी लक्षण भी हमको मिलेंगे, लंबा तना या तो बौना तना। तो हमें एक लक्षण प्राप्त हुआ। तो आप कहेंगे एक संकर क्रॉस वह क्रॉस है जिसमें हम केवल एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं, उसे हम एक संकर क्रॉस कहते हैं। दूसरा हमारे पास है द्विसंकर क्रॉस। क्या है हमारे पास? डाई हाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस। अब देखिए द्विसंकर क्रॉस क्या है। आप कहेंगे द्विसंकर क्रॉस वह प्रक्रम है जिसमें दो जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराते हैं, तब इसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं या डाई हाइब्रिड कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि लक्षण देखें क्या है। तो लक्षण हमारे पास है, पहला लक्षण क्या हुआ? पहला लक्षण है आपका बीज का रंग। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी है या संभावनाएं हैं कि बीज का रंग क्या होगा, या तो पीला होगा, कैसा होगा? पीला होगा, या तो हरा होगा। तो पहला लक्षण हमको ये मिल गया। दूसरा लक्षण हम देखते हैं, दूसरा है बीज का आकार या तो गोलाकार होगा, कैसा होगा? गोलाकार या झुर्रीदार होगा, कैसे होगा? गोलाकार या झुर्रीदार। तो देखिए मेंडल ने द्विसंकर क्रॉस में दो लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया या संकरण कराया, इसे हम द्विसंकर क्रॉस के नाम से जानते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे पारस्परिक क्रॉस। क्या पढ़ेंगे? पारस्परिक क्रॉस। तो देखिए पारस्परिक क्रॉस आप कहेंगे इसे हम रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। तो देखिए चाहे आप पारस्परिक क्रॉस कहिए अथवा रेसिप्रोकल क्रॉस कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं इसे। आप कहेंगे यह क्रॉस क्या होता है, तो आप कहेंगे पारस्परिक क्रॉस या रेसिप्रोकल क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें मेल गैमेट को फीमेल गैमेट की तरह और फीमेल गैमेट को मेल गैमेट की तरह प्रयोग कर सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार के क्रॉस को हम पारस्परिक क्रॉस या रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। आइए हम इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए एक लक्षण हमारे पास है, एक लक्षण है पुष्प का रंग। लक्षण क्या है? पुष्प का रंग। तो यहाँ पर दो संभावनाएं आती हैं। देखिए एक लक्षण हमारे पास है पुष्प का रंग। यहाँ पर यह तो पुष्प होगा, कैसे? लाल होगा, या तो लाल पुष्प और क्रॉस कराएंगे हम सफ़ेद पुष्प से। तो देखिए यहाँ पर लाल पुष्प को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और उसके बाद इसे हम किससे? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। क्या होंगे? स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद ये प्रक्रम हेमीजाइगस कहलाता है। देखिए अभी प्रश्न एक हम और पढ़ेंगे हेमीजाइगस क्या होता है। तो आप कहेंगे जब हम एक लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में मेंडल के नियम द्वारा क्रॉस कराते हैं तो जो जीन होता है वह जोड़े में होता है और जोड़े में से केवल एक जीन अगली पीढ़ी में जाता है। इसे हम हेमीजाइगस क्या कहते हैं? हेमीजाइगस कहते हैं। जाइगस कहते हैं। तो पुनः ध्यान दें, प्रश्न उठता है हेमीजाइगस क्या है? तो हेमीजाइगस वह प्रक्रिया है जिसमें जब हम लक्षणों को लेकर एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्रॉस कराते हैं तो लक्षणों के जीन प्रायः जोड़ी में होते हैं और जब हम क्रॉस कराते हैं तो अगली पीढ़ी में जोड़ी में से केवल एक ही जीन आगे जाता है, अगली पीढ़ी में जाता है। इस प्रक्रिया को हम
हेमीजाइगस कहते हैं। जैसे यहाँ से क्या होगा, एक आर आएगा और यहाँ से भी एक आर आएगा, तो ये क्या है, हेमीजाइगस अवस्था को दर्शाती है। तो हमने इसको देखा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम लाएंगे और ये बनेगा इस प्रकार। अब इसका हम क्रॉस करेंगे। कैसे, देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल आर और स्मॉल आर, क्या होगा, स्मॉल आर। तो चाहे इसको हम मेल माने चाहे इसको हम फीमेल माने, तो आप कहेंगे पारस्परिक क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें हम मेल को फीमेल की तरह और फीमेल को मेल की तरह उपयोग कर सकते हैं। ये मान लीजिए मेल है और ये फीमेल है, फीमेल, तो मेल को फीमेल की तरह और फीमेल को मेल की तरह क्रॉस करा सकते हैं। तो ये कैसा क्रॉस है, यही पारस्परिक क्रॉस है। तो हमने इसको देखा। उसके बाद हम पढ़ेंगे अगला। तो अब हम पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। प्रश्न उठता है, टेस्ट क्रॉस क्या है? क्या टेस्ट क्रॉस क्या है? जब संकर संतानों को अप्रभावी लक्षण से ही क्रिया कराते हैं, जब संकर संतानों को अप्रभावी लक्षण से ही क्रिया कराते हैं, तो इस प्रकार के क्रॉस को हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं, मान लीजिए पौधे की, यह जो है पुष्प के रंग की, तो हम जानते हैं पुष्प का रंग कैसा होगा, या तो लाल पुष्प होगा या तो पुष्प, और या तो कैसा होगा आपका सफ़ेद पुष्प होगा। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल आर होगा और यहाँ पे स्मॉल आर होगा। अब प्रश्न आता है टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हेमीजाइगस अवस्था आएगी जिसमें से दो जीन में से एक जीन आपको दृश्य होगा अर्थात दिखाई देगा, आएगा अगली पीढ़ी में। उसके बाद ये बना लेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये क्या करेगा, ये कैपिटल आर रहेगा यहाँ पर और ये स्मॉल आर क्रॉस कैपिटल आर, क्या होगा, कैपिटल आर, और यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल आर, क्या होगा यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो हमने ये देखा। लेकिन प्रश्न आता है कि हम पढ़ इसमें क्या रहे हैं, हमें यहाँ तक जाने की भी आवश्यकता नहीं है। हम पढ़ रहे हैं आपका टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसके द्वारा संकरित, मतलब ये क्या है, संकरित क्या है, संतान है। तो आप कहेंगे टेस्ट क्रॉस वह होता है जिसके द्वारा या जिसमें हम संकरित संतान को अप्रभावी, मतलब ये क्या है, लाल पुष्प पर सफ़ेद पुष्प अप्रभावी है, तो अप्रभावी को मतलब संकरित संतान को हम अप्रभावी के साथ क्रिया कराते हैं या क्रॉस कराते हैं। आप कहेंगे टेस्ट क्रॉस वह क्रॉस है जिसके द्वारा हम संकरित संतान को पौधे के या लक्षण के अप्रभावी लक्षण से क्रिया कराते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो टेस्ट क्रॉस वह क्रॉस है जिसमें संकर द्वारा उत्पन्न संतानों को हम क्या करते हैं, अप्रभावी लक्षण से क्रिया कराते हैं। इसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे बैक क्रॉस। क्या पढ़ेंगे, बैक क्रॉस। जब संकरित संतानों को, ये क्या है, संकरित संतान है, ये क्या है, संकरित संतान है। इन संतानों को हम किससे क्रिया कराएंगे, इन संतानों को मतलब संकरित संतानों को दोनों से या तो प्रभावी लक्षण हो चाहे अप्रभावी, अर्थात संकरित संतानों को हम किसी भी जनक से क्रिया करा सकते हैं, चाहे इस जनक से क्रिया कराएं हम, चाहे इस जनक से क्रॉस कराएं। इसे हम क्या कहते हैं, बैक क्रॉस। तो पुनः ध्यान दें, टेस्ट क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें हम संकरित संतान को हमेशा क्या करेंगे, अप्रभावी लक्षण से हम क्रॉस कराएंगे। जबकि बैक क्रॉस वह क्रॉस होता है जिसमें हम संकरित संतान को जनक के किसी भी लक्षण द्वारा क्रॉस करा सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे क्या, यहाँ पर इसे हम टेस्ट क्रॉस कहेंगे। अगला हमारे पास जो है उसे हम पढ़ेंगे होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। क्या पढ़ेंगे, होमोजाइगस
होमोजाइगस, होमोजाइगस तथा हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस तथा हेटेरोजाइगस। अब ये क्या है देखिए, तो होमोजाइगस मतलब समान जीन और हेटेरोजाइगस मतलब अलग अलग अवस्था के जीन। होमोजाइगस का अर्थ है समान जीन और हेटेरोजाइगस का अर्थ है क्या, अलग अलग जीन। अर्थात किसी युग्मक में जब जोड़े के जीन समान होते हैं, अर्थात कैपिटल टी, तो ये क्या है, होमोजाइगस। ये क्या है, होमोजाइगस। अगर यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेटेरोजाइगस। यदि आपसे कोई कहे ये, तो ये होमोजाइगस। ये क्या है, हेटेरोजाइगस। ये क्या है आपका, यदि यहाँ पे कर दें आर, तो होमोजाइगस। ये क्या है आपका, होमोजाइगस। ये क्या है आपका, आर, हेटेरोजाइगस। तो आप होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस को समझ गए हैं। और एक दो उदाहरण देख लेते हैं। ये क्या है आपके, ये है होमोजाइगस जो समान अवस्था के रहेंगे। और ये क्या है, हेटेरोजाइगस। ये क्या है, होमोजाइगस। उसी प्रकार जी होमोजाइगस, जी ये कैसा है आपका, होमोजाइगस। ये भी होमोजाइगस। यदि हम कर दें जी और जी, तो ये क्या है, हेटेरोजाइगस। तो देखिए, जब जीन समान अवस्था में होगा, होमो का अर्थ है समान, जाइगस मतलब जीन, तो क्या है, ये टी कैपिटल टी क्या है, होमोजाइगस। कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस, स्मॉल टी क्या है आपका, होमोजाइगस। ये क्या है, हेटेरोजाइगस। ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस। ये क्या है, होमोजाइगस, ये हेटेरोजाइगस। तो आप समझ गए हैं, जब किसी युग्मक में जीन हो और जब समान प्रकार के जीन होंगे, कैसे होंगे, जब समान प्रकार के जीन होंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस। जैसे मान लेते हैं हम पी और पी, तो क्या है, ये दोनों कैपिटल पी है, तो ये होगा होमोजाइगस। हम मान लेते हैं दूसरा एच, ये क्या है आपके, होमोजाइगस। यदि आपसे कोई कहे कि एच और इस प्रकार का एच, तो क्या है, हेटेरोजाइगस है। या आपसे कोई कहे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं डब्लू और ये डब्लू, तो क्या है, ये होमोजाइगस है। और यदि कोई कहे हेटेरोजाइगस, तो क्या होगा, ये डब्लू और ये डब्लू, ये हेटेरोजाइगस का जीन होगा। तो आपने देखा कि होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस क्या होते हैं। आज हमने पढ़ा जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस या हेमीजाइगस। साथ ही साथ हमने पढ़ा एक संकर, द्विसंकर आदि का हमने अध्ययन किया। तो पढ़ते रहिए। ऑल दी बेस्ट। धन्यवाद।